अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, हम क्या कहेंगे उसको फार्मूलेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल फार्मूलेट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमारे पास इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, उससे हम एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। हमारे पास कोई इक्वेशन में फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम उसे एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। उससे पहले हमें कुछ सैम्पल का जानना बहुत ज़रूरी है। हम पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल पी से लिखते हैं। पार्शियल जेड अपान पार्शियल वाई को हम स्मॉल क्यू से लिखते हैं। पार्शियल स्क्वायर जेड अपान पार्शियल एक्स स्क्वायर को हम आर के स्मॉल आर के इक्वल लिखते हैं। पार्शियल स्क्वायर जेड अपान पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई को हम कैपिटल एस या स्मॉल एस से लिखते हैं। पार्शियल स्क्वायर जेड अपान पार्शियल वाई स्क्वायर को स्मॉल टी से लिखते हैं। न हम क्योंकि इसमें ये सिंबल यूज़ करेंगे तो ये आप डायरेक्ट पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स को स्मॉल पी भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस बी। हमारे पास एग्जांपल है ये क्या हो गया, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए हैं। अब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम क्या बना सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी इसी तरह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस जेड स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें भी हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या आ रहा है, जेड इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या आ रहा है, आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गया। आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल में भी अब हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू, ये प्लस नहीं है, इंटू सॉरी, एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल जेड अपान पार्शियल एक्स हो जाएगा। अब देखें इधर वाई प्लस बी तो कांस्टेंट है, इसे पहले हम वैसे रख देंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा, ए का 0 आएगा, ये आ गया हमारे पास पार्शियल जेड अपान पार्शियल एक्स। हम इसे स्मॉल पी का नाम भी दे सकते हैं। पार्शियल जेड और पार्शियल वाई, इसका फिर हम इसी तरह इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, इसे वैसे लिख देंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 1 आता है, और बी का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह हम इसे एक्स प्लस वाई। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखिए एक्स प्लस ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। वाई प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी। तो हम इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की जगह वही पार्शियल जेड अपन पार्शियल वाई प्लस बी की जगह पार्शियल जेड अपान पार्शियल एक्स। तो पार्शियल जेड अपान पार्शियल एक्स को पी भी लिख सकते हैं, स्मॉल पी, पार्शियल जेड अपान पार्शियल वाई को स्मॉल क्यू। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। हमने क्या किया, एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है ए बी को हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिए। जो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकंड का हमारे पास एग्जांपल है गिवन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस जेड का स्क्वायर, वेयर ए बी सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट आ गए हैं। अब ए बी सी कांस्टेंट है, इनको हम एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टली। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव पहले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम हो गया
तो इनटू इनर पार्ट का लेंगे तो x माइनस ए का डेरिवेटिव x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का 1, हाँ x का 1 डेरिवेटिव लिखें ना लिखें। तो इसी तरह ये कांस्टेंट है, y माइनस बी आपके पास कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c कांस्टेंट है 0, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, पावर पहले 2z इंटू इनर पार्ट का लेंगे तो पार्शियल z अपॉन पार्शियल x हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस z इंटू पार्शियल z अपॉन पार्शियल x। इसी तरह x माइनस ए, इसे पार्शियल z अपॉन पार्शियल x को हम स्मॉल p में भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं एंड इसका डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, 0 लिखें ना लिखें आप, इधर क्या है फिर इसका डेरिवेटिव y माइनस बी का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में से एक कम किया तो 1 आ गया, इनटू इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 होता है, b का 0, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में से कम इंटू इनर पार्ट z का डेरिवेटिव पार्शियल z अपॉन पार्शियल y आ जाएगा। इसी तरह हम इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 से कैंसिल y माइनस बी माइनस जेड, 2 से कैंसिल हो गया, पार्शियल z अपॉन पार्शियल y को हम q का नाम भी दे सकते हैं। अब ये हम इन्हें इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को यूज़ करते हुए इन इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम x माइनस ए को और y माइनस बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इधर x माइनस ए को क्या पुट कर सकते हैं माइनस जेड पी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस बी को क्या लिख सकते हैं माइनस जेड क्यू, तो माइनस जेड क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी माइनस जेड स्क्वायर। इसी तरह ये क्या होगा स्क्वायर लेंगे, ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या आ गया z जो हमारे पास फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गया है, तो हमने इसे फार्मूलेट करके देना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देना है। अब आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पार्शियल z अपॉन पार्शियल x, तो ये क्या हो जाएगा f प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इनटू इनर पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इनर पार्ट का x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपके पास 0। इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास एंड इसका फिर डेरिवेटिव विद उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो y लेंगे तो f प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू इनर पार्ट का डेरिवेटिव, इनर पार्ट का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस पावर पहले पावर में से कम माइनस 2y। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हुए इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन 2 थी माइनस z पार्शियल z अपॉन पार्शियल x इंटू एफ प्राइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। अब देखिए हम इसे 2 और इक्वेशन 3 को यूज़ करके हम इस फंक्शन को कैंसिल कर सकते हैं जो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ आई होता है। कैसे कर सकते हैं, अगर हम 2 को 3 पे डिवाइड कर दें, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल z अपॉन पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल z अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पार्शियल z अपॉन पार्शियल x की वैल्यू पुट करती है, इधर पार्शियल z अपॉन पार्शियल y की वैल्यू। ये फंक्शन क्या होंगे आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जब फंक्शन कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर पार्शियल z अपॉन पार्शियल y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे पार्शियल z अपॉन पार्शियल x को हम स्मॉल p भी लिख सकते हैं और पार्शियल और हमारे पास पार्शियल z अपॉन पार्शियल y को स्मॉल q भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई किया y माइनस वाई पी को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो एक्स क्यू प्लस वाई पी। देखिए हमारे पास अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब देखें, अब जो हमारे पास पहले जो एग्जांपल की है, अब फंक्शन क्या आ रहा था इस टाइप का, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा था।
एक्स का, लेकिन अगर फंक्शन किस टाइप का, आर्बिट्रेरी जो फंक्शन आ जाए वो इस टाइप का आ जाए, इफ़ एफ यू वी क्या होंगे उस वक्त जब जो पहले हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया उसमें अकेला यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या आ जाए कामा आ जाए, यू और वी और दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करते हो, यू एक्स वाई पे अलहदा से डिपेंड कर, ये वाई वी भी डिपेंड करते हो एक्स वाई पे, दरमियान में क्या आ जाए कामा आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप का फंक्शन आ जाए, आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाए तो उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, पार्शियल इसे हम जैकोबियन भी कहते हैं, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड इंटू पी स्मॉल पी हमारे पास था पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल एक्स, प्लस जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। हमने क्या करना है, जब इस एफ इंटू वी एफ इंटू यू कामा वी इज इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप का आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाए तो उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस टाइप से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, जो हमारे पास डेल्टा यू वी अपॉन डेल्टा वाई जेड है, ये जैकोबियन ऑफ है। इसकी हम एग्जांपल एक देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास क्या है अब देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या आ गई है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, किस टाइप का आ गया है, एफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या जो फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, यू कामा वी की फॉर्म में आ गया। अब लेट करते हैं, ये लेट हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, लेट करते हैं जो ये है यू की वैल्यू है, जो कामा के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है उसको हम किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, वी के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड दोनों तीनों ले लेते हैं, पार्शियल यू अपान पार्शियल एक्स लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1, क्योंकि हमें नेक्स्ट यूज़ करना है इस डेरिवेटिव को, तो पार्शियल यू अपान पार्शियल वाई भी लेंगे वो भी 1 के इक्वल, पार्शियल यू अपान पार्शियल जेड लेंगे तो वो भी 1 के, क्योंकि पार्शियल यू अपान पार्शियल एक्स लेंगे, वाई जेड कांस्टेंट है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह हम वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने नेक्स्ट यूज़ करनी है। इसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पहले 2x हो जाएगा, पावर में से काम करती माइनस। इसी तरह v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर पहले पावर में से एक कम कर देंगे। इसी तरह जब z का डेरिवेटिव लेंगे, z का डेरिवेटिव क्या आता है, पावर माइनस 2z आ जाएगा। अब उधर हमारे पास जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की आ जाए तो उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते थे, पार्शियल जैकोबियन ऑफ या पार्शियल डेल्टा यू वी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई जेड इंटू पी प्लस डेल्टा यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स क्यू पार्शियल डेरिवेटिव यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब इसे हम जैकोबियन ऑफ कहते हैं। तो पहले फर्स्ट ये हम फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकंड इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू। अब देखिए जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ यू वी आ जाए अपॉन वाई जेड तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन यू का है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इन, फिर दूसरे फर्स्ट रो में हम u लेंगे, सेकंड रो में क्या ले लेंगे v, जो डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई, इसी तरह डेल्टा u अपॉन डेल्टा z, सेकंड रो में डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z का डिटर्मिनेंट। अब जो पार्शियल u अपॉन पार्शियल y हमने वैल्यू निकाली हुई है वो 1 के इक्वल थी, अब पार्शियल u अपॉन पार्शियल z भी 1 के इक्वल है, पार्शियल v अपॉन पार्शियल y की 2y के इक्वल है, पार्शियल v अपॉन पार्शियल z की 2z माइनस 2z के। अब डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस इनको, अब क्या करेंगे, माइनस ये हमारे पास माइनस 2z इंटू क्या आ जाएगा, माइनस 2y, तो माइनस 2 कॉमन कर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू जेड प्लस वाई। इसी तरह हम जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, फिर सेकंड रो में हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स,
तो डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड की वैल्यू आपके पास 1 है, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स की भी वैल्यू क्या है 1 है। इसी तरह डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड की वैल्यू -2z है और डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 2x है। अब इज इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो सिंप्लीफाई किया कि आपके पास वैल्यू आ गया 2 इंटू एक्स प्लस z आ गया है। अब हमारे पास क्या, हमने क्या निकालना है पर डेल्टा यू वी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, फर्स्ट रो में डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, सेकेंड रो में डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू 1, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई की वैल्यू 1, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2x आ गया, डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई की वैल्यू 2y आ गया। इसे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके पास 2 इंटू वाई माइनस एक्स आ जाएगा। देन हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की आ जाए, यू वी फॉर्म में आ जाए तो हम किस तरह लिखते हैं, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड इंटू पी प्लस जैकोबियन ऑफ यू वी z with respect to zx into q is equal to Jacobian of u v with respect to xy। तो जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड की हमारे पास ये वैल्यू है, हमने पुट कर दिया वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया है हमने, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन को एलिमिनेट करके हमने रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल कर लिया।